होली को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया गया, होली के पहले से बयानबाजी की गई, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी विपक्ष के निशाने पर आ गए। ओवैसी से लेकर मायावती सबने योगी को घेरा। इन मुद्दों पर इतना बवाल मचा कि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक जाता है, जिसको लेकर सपा नेता डिंपल यादव योगी पर भड़की है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव इन दिनों मैनपुरी में है, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए डिंपल यादव ने कहा, आज हम देश के जो हालात देख रहे हैं उसमें गरीबी चरम सीमा पर है। पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का संरचनात्मक विकास होना चाहिए था, उस तरह का विकास नहीं हुआ है। आगे उन्होंने ये भी कहा, आज उत्तर प्रदेश पूरा खंडहर की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल है, पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि आज क्या हालात है, लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। वहीं होली और जुम्मे की नमाज विवाद की तरफ इशारा करते हुए डिंपल यादव ने कहा, बीजेपी समाज को आगे बढ़ाने की बजाय लोगों को आपसी झगड़ों में उलझाए रखना चाहती है, जिससे वो लगातार सत्ता में बनी रह सके। गरीबी का मुद्दा उठाते हुए डिंपल यादव ने कहा, जिस तरह से हमारा पीडीए समाज है, हमारा दलित और पिछड़ा समाज है, इसमें हमारे गरीब भी शामिल है, वे कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। इस बात का एहसास पूरे पीडीए समाज को है। समाज का गरीब तबका, चाहे वह किसी भी समाज से हो, उन्हें भी इस बात का अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। डिंपल यादव यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और कहा, गरीब परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ लोगों को मुद्दों से भटकाने की सियासत कर रही है और जनता की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। तो फिलहाल डिंपल यादव का बयान चर्चा में है। जिस तरह से उन्होंने यूपी की शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने सीएम योगी को आईना दिखाया है कि यूपी में आखिर चल क्या रहा है और ध्यान कहीं और दिया जा रहा है। आपको बता दें, अभी कुछ समय से यूपी में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था से ज्यादा हिंदू मुस्लिम विवाद ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस बार होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन थी, जिसको लेकर संभल सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय को घर में रहने की सलाह दी और उसका समर्थन योगी आदित्यनाथ ने भी किया। इधर विपक्ष कह रहा है कि इससे ज्यादा प्रदेश के हालात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अंत में आपको सुनाते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल फिलहाल कैसे योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सरकार आ जाएगी तो और आने वाले समय में अन्याय होगा। जी, संभल कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जी, संभल इस समय बहुत चर्चा में है। सीओ द्वारा कुछ विवादित बयान भी दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप संभल का तो पूछ रहे हैं, एक छोटे अधिकारी का आप पूछ रहे हैं, लेकिन बगल के जिले बरेली में एक डीएसपी अधिकारी पुलिस का, उसका घर जला दिया, उसकी सरकारी गाड़ी जला दी, पूरा घर जल गया, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश शांत है। पता नहीं हमारे चैनल के कैमरे कहाँ चले गए। मुझे उम्मीद है कि वो कैमरे वहां भी पहुंचेंगे जहां डीएसपी के घर को आग लगा दी, गाड़ी में आग लगा दी। सोचिए आप। और जो होली मनाने का कार्यक्रम बड़े शांति के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ, एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ मनाते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जहर घोलने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्द में होली का त्योहार मनाया। क्या होली का त्योहार या कोई त्योहार राजनीति का मकसद नहीं हो सकता। हमारे देश की जो खूबसूरती है वो यही है कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रह करके हम एक साथ जीवन गुजार रहे हैं। और अगर हम केवल इसी से देखें, हमने स्वामी विवेकानंद जी को हम सब ने पढ़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग सब पन्ने पढ़ते हैं, लेकिन जो पन्ने पढ़ने चाहिए उन पन्नों को ये फाड़ देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो कहा, उन पन्नों में सब पन्ने नहीं पढ़ते। हमने सुना होगा शिकागो की उनका भाषण, उनका जो सबसे बड़ा भाषण जिसके बारे में पूरा देश दुनिया चर्चा करती है, उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमारा भारत देश वो है जो सबको एक्सेप्ट करता है, और हमारा देश और धर्म वो है जो हमें टॉलरेंस का रास्ता दिखाता है, हमारे धैर्य का रास्ता दिखाता है, हमें टॉलरेंस का रास्ता दिखाता है।